दोस्तों अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कारण बताना यो और ये जो संख्या लिखी हुई है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो ठीक है, करते हैं इसको हल। भाई यहाँ से शुरू करता हूँ। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, भाई ये दो पार्ट में डिवाइड है, प्लस से इधर वाला और प्लस के बाद वाला। तो मुझे दिखाई दे रहा है प्लस से इधर वाले भाग में और प्लस के बाद वाले भाग में 13 कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैं 13 कॉमन ले लूँगा। यहाँ क्या बचा होगा 7, इधर 11 गुना का चिन्ह, इधर 1 बचा, प्लस यहाँ भी कितना बचा 1। 13 गुना 11 की गुना 7 में कर लो, या 7 की 11 की गुना 7 में, 7 की गुना 11, 11 सत्ते 77 और 1 77 एकम 77 प्लस और 1 78। ठीक है, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 13 और 78 को क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट से बाहर चिन्ह किसका होता है गुना का, 78 एकम 78। तो यहाँ क्या पता चला, इस संख्या के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 2 से अधिक, 1 2 3। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, यही तो पढ़ा था मैंने आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इसके बारे में लिख देंगे, यह संख्या कौन सी है, ये वाली, और ये मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, प्लस से इस साइड और प्लस के बाद हमें 2 संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 13, तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। बचा क्या, इधर क्या बचा प्लस से, इधर 7 गुना 11, 13 की जगह क्या बचेगा 1, प्लस इस 13 की जगह भी 1, 13 7 की गुना 11 में करूँगा 77, 77 एकम 77 और प्लस 1 78, 13 78 को क्या लिख सकता हूँ 78 एकम 78। तो किसी संख्या के यदि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए, 1 2 3, तो 3 गुणनखंड बन रहे। जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये संख्या कैसी है, भाज्य है। ये यही पूछ रहा था आपसे कि यह संख्या भाज्य क्यों है, तो हमने कारण बता दिया कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। यह संख्या, अब यह संख्या कौन सी है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 के 2 से ज़्यादा है। दो से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह अब इसका सेकंड और के बाद दे रखा है, ये वाला पार्ट भी करना है, इसको भी सरल करते हैं। अब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस
5 प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम ले लेंगे कॉमन। 7 गुना 6 गुना 5 की जगह क्या होगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस इस 5 की जगह बचेगा 1। आप इनके आपस में गुना कीजिए, 7 6 42, 42 एकम 42, फिर 4 त्या 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो अपना ये बन गया 42 गुना 24 प्लस 1। ऐसे ये तो अपना रफली है ऐसे, ठीक है, कभी आप ऐसे लिखने लगो, ये बस रफली करना है। तो 5 बाहर है तो मैं कर दूँ गुना किसकी, 42 गुना 24 की, तो 42 की 24 में गुना यहाँ पर कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 108 सॉरी 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009। इसे 1009 के फैक्टर कीजिए, मैं इसे 1009 को लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो मैं कह दूंगा 1 2 3। जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं लिखूंगा यह संख्या, या मैं ऐसे लिख दूं इस संख्या के 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है जी, तो ये अपना कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 भी।